गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग साहब। आगम ये ले सर। हाँ। ये सब क्या है नाचिके? कुछ नहीं, मिठाइयाँ हैं माँ के लिए, सनिताई के लिए और नानी के लिए पान। हाइला, मेरे लिए? वैसे तो मैं डाइटिंग पे है, लेकिन आप इतना प्यार से लाए तो नहीं, डाइट वाले जलेबी भी लाए। ओगो बया, कितनी काळजी घेतात तुम्ही माझी। अरे कुछ खाकर तो जाइए। माँ वो मैम ने अपने हाथों से सैंडविचेस बनाए थे तो बहुत सारा खिला दिया, पेट भरा हुआ है। कोई बात नहीं, हम लोग आपके हिस्से का खाना खा लेंगे। मैम तुम्हें भी तो सैंडविचेस बनाकर खिला रही थी। एक्चुअली डैड, वो जो सैंडविचेस थे ना, वो हम लोग टेबल के नीचे छिपा कर आ गए। सुहानी, डैड, यहाँ का नाश्ता हम लोग मिस नहीं कर सकते हैं। हाँ, और वैसे भी हम लोग सैंडविच से बोर हो गए थे और यहाँ का नाश्ता बेस्ट होता है। लिसन, यहाँ की हर चीज बेस्ट होती है, स्पेशली मोम। ओह, चलो अब जाने दे। प्लीज बात कर ले। ऑल द बेस्ट। बाय बाय। टाटा। बैक। बाय माँ। अरे रुको रुको, मैं भी आ रही हूँ। ये लो, घूमने की बात आई नहीं, ये आधे पैर पे तैयार। आप किधर जा रही हो? अरे बेवकूफ, मैं जामनगर जा रही हूँ। अरे माँ, ये लोग जामनगर नहीं, पुणे जा रहे हैं, और वो भी काम से। अच्छा चलो, मैं भी पुणे घूमने को आ रही हूँ। ये फूलमती की शक्ल देख देख कर मुझे उब गई हूँ मैं। हाँ नानी, आप चलिए हमारे साथ पुणे। वहाँ बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस है ना, तो आपको भी वो इंजेक्शन लगा देंगे। डॉक्टर? मैं किसी डॉक्टर फोक्टर के पास नहीं आऊंगी। अच्छा हुआ नचिकेत, तू डॉक्टर नहीं बना बेटा। अरे माँ, नचिकेत आपके लिए देखो पान लाया है। जे बेटा, मेरे लिए लाए हैं। खुश रहो बेटा, जीते रहो, खुश रहो। बस नानी आप खुश रहिए, आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है। अब जाएं हम लोग। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। इतनी कोशिशों के बाद, इतने समय बाद तुम और मैं अकेले इस तरह। याद है तुम्हें, पहले भी ऐसे लॉन्ग ड्राइव्स के लिए जाते थे, पर इस बार कुछ अलग ही है ना। मतलब कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कहां जा रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो, किसी प्रकार का दबाव नहीं, कोई देखने वाला नहीं। आई हैव अ फीलिंग रागिनी, आज ये ट्रिप बहुत ही सुंदर होगा। एंड आई विल मेक श्योर ऑफ इट कि ये यादगार बने। क्या हुआ? गाड़ी बंद हो गई, पेट्रोल खत्म हो गया। नचिकेत, तुमने पेट्रोल नहीं भरवाया? इतना लंबा ड्राइव है। मैं करण को बोला था मैंने कि मैं पुणे जा रहा हूं, मेक श्योर कि फुल टैंक कर दे। करण भी ना। अब क्या, अब जाकर लाना पड़ेगा। कैसे? देखता हूं। यहाँ कोई ना कोई गाड़ी तो मिल ही जाएगी। ये गाड़ी आ रही है। अजीब लोग हैं, मतलब खाली गाड़ी गई फिर भी लिफ्ट नहीं देंगे। कितनी धूप है यहाँ नचिकेत, धूप में मेरा सर फटा जा रहा है। आई कांट बिलीव तुमने निकलने से पहले पेट्रोल नहीं चेक किया। रागिनी, अब आई एम सॉरी कि मैंने नहीं किया। करण को बोला था मैंने, क्या करूं मैं। वाकई में यादगार रहेगी ये ट्रिप। क्यों ताने मार रही हो तुम मुझे? हाय आंटी, हाय अंकल। हाय, क्या हुआ डिकरा, गाड़ी के सामने क्यों आ गए? वो एक्चुअली अंकल, हमारी
गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया है। आई सी। आगे पेट्रोल पंप तक जाना है, अगर आप हाँ छोड़ हाँ दे मिल तो। सकती है, लेकिन पहले मेरे हेडक्वार्टर से पूछना पड़ेगा। डार्लिंग, इनको लिफ्ट दे दे। टंडन खेलो छे, इतना स्वीट कपल को लिफ्ट देने से मना करेगा हाँ, तू? चेहरे से तो अच्छे लगते हैं, चोर नहीं है। आओ डिकरा, थैंक यू। बैठ और आगे। जाइए। थैंक यू। पांच लाख कम पड़ रहे हैं। नहीं, तू काम चालू करवा, जितना जो भी खर्चा होता है मुझे बता, मैं पैसे अरेंज करता हूँ। हाँ ना, तू कर, मैं देखता हूँ। सॉरी। इट्स ओके, मैं अकेले रख लूंगी। नहीं, तो तुम अकेले क्यों रखोगी? गलती हम दोनों से हुई है ना। आई एम सॉरी। वैसे आरव, हाँ, तुम जैसे बिजनेसमैन के ऊपर ये आलू अगर उठाना आप सूट नहीं करता है। तुम्हारे लिए मैं सिर्फ आरव हूँ, सिंपल आरव, एंड आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू। सच? आजमा कर देख सकती हो। लेकिन आरव, तुम मेरे लिए ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? आई मीन, आई एम नॉट योर गर्लफ्रेंड। फिर मेरे लिए तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मेरे लिए तुम क्या हो ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ, और मेरा दिल जानता है। बैग्स। आई एम सॉरी। सॉरी सॉरी। देख के नहीं चल सकती तुम? उठाने में हेल्प करो ना। तुमने गलती की है, तुम उठाओ। एंड बाय द वे, तुम ये आलू लेकर कहाँ जा रही थी? अरे एक्चुअली मैं दुकान जा रही थी इन्हें वापस करने के लिए। ओह गॉड, मिडिल क्लास लोगों के मिडिल क्लास इश्यूज। एक बात बताओ रणबीर, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें बोलूंगा मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के ला सकता हूँ? शिल्पा भी प्रैक्टिकल। ये सब जो सवाल है ना, वो फिल्मों में अच्छे लगते हैं, रियल लाइफ में नहीं। दीकरी, कितना साल हुआ तुम्हारा शादी को? जी लगभग 20 साल। 20 साल? फरहाद, लगता नहीं है ना इनको देख के? डिकरा डिकरी कितने यंग लगते हैं अभी तक। अरेंज मैरिज हुई थी या लव मैरिज? कम ऑन फरहाद, कैसे सवाल पूछते हो? कोई अंधा भी इनको देख के बता देगा कि इनका लव मैरिज था। राइट डिकरी? जी लव मैरिज ही था। अब ये बताओ, हमारी शादी को कितने साल हुए होंगे? आप लोगों की शादी को 40 इयर्स। 60। बाप रे बाप, 60 साल। आप दोनों की भी लव मैरिज थी? लगता नहीं है ना, लेकिन थी लव मैरिज। और ये जो है ना मेरे हस्बैंड, जितने भोले लगते हैं उतने भोले हैं नहीं। होशियारी से मुझे ऐसा फंसाया कि अरे लेकिन 60 साल प्यार भी तो किया। मुझ जैसा प्यार कौन कर सकता था? वो तो सही है, 60 साल फरहाद की संगत में ऐसे गुजर गए कि पता ही नहीं चला। अच्छा एक बात बताइए, आप दोनों में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते थे? होता है ना, बहुत बार झगड़ा होता है, लेकिन जब फरहाद की गलती होती है तो फरहाद माफी मांग लेता है, और जब मेरी गलती होती है तो देख दिकरा, इंसान 2 ही काम कर सकता है, या तो गुस्सा कर सकता है या शादी कर सकता है। और ये नाम की रोजी है,
इसमें भी बहुत सारे कांटे हैं, कभी समझौता नहीं करती। अच्छा, तुमको बुरा लगता है? ठीक है, कल से झगड़ा होगा तो मैं ही समझौता नहीं करूंगी। नहीं 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 रोजी, ऐसी बात नहीं है। ऐसा तो बिल्कुल करना नहीं। फरहद अंकल एक बात बोलूं? हाँ जी। शादी में अगर गलती हमारी ना भी हो तो हमें वाइफ से माफी मांग लेनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा, मेरी भी आदत यही है। मेरे हर समझौते के बाद रोजी का प्यार और भी कुछ ज्यादा बढ़ता है मेरे लिए। आज रोजी है इसलिए मैं हूँ। हमारे बच्चे भी बड़े हो गए हैं, अपनी अपनी जिंदगी जी रहे हैं, हमें देखने की तक फुर्सत नहीं है उनको। ऐसे में रोजी और रोजी को फरहाद। हस्बैंड वाइफ का रिश्ता कुछ ऐसा ही होता है ना? हर कोई छूट सकता है, लेकिन पति पत्नी का साथ कभी नहीं छूटता। आई लव यू सो मच। आई लव यू टू। सुनो रागिनी, चाहे दुनिया में कोई भी मुझे छोड़कर चले जाए, तुम मुझे छोड़कर मत जाना। अरे अंकल अंकल अंकल, रुको रुको रुको, बस 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 रुको। बाय अंकल, बाय आंटी, थैंक यू। Goodbye and all the very best to you. थैंक यू सो मच। बाय बाय Bye. नचिकेत, यहाँ कहाँ गाड़ी रोक दी तुमने? अरे तुम्हें ये जगह याद नहीं? 20 साल पहले यहीं हमारे मेडिकल कैंप्स हुआ करते थे। लंदन में स्टॉप ओवर कितनी देर की है? I mean, तुम इंडिया कब पहुंच रहे हो? That's great. हाँ, यहाँ सारा प्लान रेडी है, बस तुम्हारे आते ही सब कुछ एग्जीक्यूट हो। Listen, I hope you understand कि ये प्लान सक्सेसफुल हो ना हो, ये सब कुछ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। I hope you're ready for it. Super. इसका मतलब फिर से एक बार नील और रागिनी का रोमांस खत्म। Navkach. Gosh, suddenly I sound so filmy. But you know what? I kind of like. I'll call you. आरके, वो कोलकाता से मेरी फ्रेंड का कॉल था, मैं उससे बात कर रही थी। कुछ बात करनी थी क्या मुझसे? लिसन आरके, नील के साथ कुछ कांटेक्ट हुआ तुम्हारा? कोई उसका फोन आया था? एज यूजुअल वो मेरा फोन तो नहीं उठा रहा है। एक मिनट, क्या क्या बोल क्या रहे हो तुम लोग? नहीं मतलब मैं इतना डिमांड में हो गया कि हर कोई मुझसे बातें करना चाह रहा है। वो बेचारी इतनी देर से निवेदिता ट्राई कर रही है बात करने के लिए, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। एक मिनट मैम, निवेदिता पहले तुम बताओ क्या बोल रही थी? नहीं, एक्चुअली मैं कुछ नहीं बोली थी आरके। मुझे लगा कि तुम मुझसे बात करना चाहते हो, तो वही पूछ रही थी कि क्या बात करनी है मुझसे। नहीं, मैं तो यहाँ से ड्रिंक निकाल रहा था। ओके पैम, तुम मुझे क्यों याद कर रही हो? हेलो, मैं तुम्हें कोई याद बात नहीं कर रही थी, समझे ना? मेरा फोन ना तुम्हारी तरह अजीब बिहेव कर रहा है, ना फोन कॉल्स आ रहे हैं, ना आई कैन नॉट डायल। तो मैंने सोचा कि नील का तुमसे कुछ कांटेक्ट हुआ क्या, क्योंकि मेरा फोन तो वो उठा नहीं रहा है। तुम्हें कोई फोन आया था? अगर तुम्हें नहीं आया था तो लैंडलाइन पे कोई फोन आया था? मेरे सेल पे तो कोई फोन नहीं आया था, लैंडलाइन पे आया हो तो तुम ये कान में ठूस के म्यूजिक सुन रहे हो। अरे तो म्यूजिक सुनना क्या कोई गुनाह है क्या? एंड हेलो, तुम्हें पता है कि मैं क्या सुन रहा हूँ? इट्स लेडी गागा। कमाल की सिंगर है। अरे क्या आवाज है उसकी, आवाज ऐसी है ना। बस करो, तुम थक नहीं जाते हो बकवास करके? अच्छा ओके, देखो ये देखो, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, कमाल की आर्टिस्ट है। तुम इस तरह से बहकी बहकी एक टीनेजर जैसी बातें क्यों कर रहे हो? हेलो, यंग हूँ तो मैं यंग वाली बातें ही करूंगा ना। सक्सेसफुल हो गए तुम मुझे सर दर्द देने में। बस मुझे अपना फोन दो, मुझे फोन करना है। ये आईपॉड है, फोन रूम पे शायद। फोन भी नहीं रख सकते तुम किसी काम नहीं आते हो आरके। अरे ये है ना, लैंडलाइन करो ना। नहीं, लेकिन तुम किस काम आओगे? निवेदिता अपना फोन, ये कहाँ चली गई? समझे क्या? निवेदिता तुम्हारा ये डिस्कशन सुनने के लिए भी खड़ी नहीं रही। कुछ भी, हाँ कर लो। इतनी बकवास करती हो तुम। उसके गलती से डायल हो गया। हेलो, आई एम सो। अरे मैंने कहा ना, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ।
अब मैं खुद वहां आकर नील रागिनी की लव स्टोरी का आखिरी चैप्टर लिखूंगा। हेलो। हाँ। और उसने ऐसा क्यों कहा कि वो नील और रागिनी के लव स्टोरी के चैप्टर को खत्म कर देगा? है कौन ये? क्या हुआ, अचानक हंसी क्यों? कुछ नहीं, पुराने दिन याद आ गए। ऐसा ही बॉनफायर हुआ करता था। तुम अपने डॉक्टर्स के साथ एक तरफ और मैं नर्सेस के साथ दूसरी तरफ। सबको पता था हम दोनों एंगेज थे, फिर भी सारी की सारी लड़कियां तुम्हारे ही आगे पीछे घूमती रहती थी। लेकिन मैंने कभी किसी को घास नहीं डाली। हाँ रियली? और क्या, सीरियसली बोल रहा हूँ। अब जिसकी तुम जैसी पत्नी हो वो कहीं और क्यों देखेगा? कुछ ज्यादा पोएटिक नहीं हो गया? नहीं, पोएटिक था नहीं ना, तुमने बनाया। और पोएटिक क्या, मुझे तो जिंदगी जीना नहीं आता था, तुमने सिखाया। नहीं, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ रागिनी। मतलब उस समय भी मुझे याद है जब हम यहाँ आते थे, हम सब गांव के गरीब लोगों की सेवा करते थे। तुम्हारी सादगी देखकर, तुम्हारी मासूमियत देखकर हमेशा पता नहीं अंदर से मुझे कुछ होता था। सब कुछ याद है मुझे आज भी, और इन्हीं यादों के सहारे मैं आज तक जिंदा हूं। अगर ये यादें ना होती तो शायद 15 साल पहले ही। निवेदिता, इंग्लैंड का डायल कोड पता है? 0044। क्या बात है निवेदिता, एकदम वो ज़बानी याद है। वो ज़बानी याद है या अभी किसी को लंदन में फोन किया था तुमने? किसे फोन किया था तुमने? एक फ्रेंड को फोन किया था पैम। नाइस, एक ऐसा दोस्त जो रागिनी और नील को जानता है। मेरे सारे दोस्त नील को जानते हैं पैम, और जो लोग नील को जानते हैं वो रागिनी के बारे में भी जानते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात? हो सकता है, लेकिन ये दोस्त लगता है कुछ ज्यादा ही स्पेशल है, जो रागिनी और नील के रोमांस के चैप्टर को खत्म करने की बात कर रहा था। क्या ऐसा कहा उसने? किससे? और निवेदिता, मैं इन सारी चीजों में नहीं पढ़ना चाहती, सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जो भी कर रही हो संभाल के करना, जरा भी गलती मत करना कुछ भी करने में। मैम क्या बोल रही हो ये सब? वही जो तुम सुन रही हो। मैं जानती हूँ कि तुम हर्ट हो, जिंदगी में बुरे फेज से गुजर रही हो, इसीलिए कह रही हूँ कि मैं नहीं चाहती कि तुम कोई। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही हूँ जिससे मुझे या हमें आगे जाके पछतावा। ट्रस्ट मी ऑन दिस पैम। I'll try. ये रोटी और ये चटनी। अमेजिंग। नचिकेत, तुम ये रोटी और ये चटनी हमारे उसी पुराने वाले ढाबे से लेकर आए हो? हाँ, वहीं से तो लाया हूँ। वहाँ की वो मालकिन, वो भी थी वहाँ पर? हाँ, वो भी थी वहाँ पर, लेकिन वो पका नहीं रही थी। वो बैठी थी अपनी गद्दी पर सेठानी बनकर। अपने हाथों का जादू अपनी बहू बेटियों को देकर खुद रिटायर हो गई होंगी। हाँ, मुझे भी ऐसे ही लगा। नचिकेत, थैंक्स फॉर दिस लवली डिनर। क्या बात कर रही हो? मैं तो खुश हूं ये देखकर कि तुम्हें आज भी ये रोटी चटनी उतनी ही भाती है। मतलब तुम्हारी पसंद आज भी नहीं बदली। Some things never change. But I'm surprised कि तुम ये सब खा रहे हो। तुम्हें तो ये सब पसंद नहीं था ना? हाँ, पसंद तो नहीं था, लेकिन अब पसंद ना पसंद जैसी कोई चीज रही ही नहीं रागिनी। कई सालों से ऐसे जो भी सामने आ जाता है खा लेता हूँ, डजंट मैटर। वो तो दिख ही रहा है। अच्छा, मेरी बात छोड़ो, तुम बताओ, बाकी भी तुम्हारी आदतें, तुम्हारी पसंद नापसंद वैसी हैं जैसे पहले तुम
एक ही चप्पल 3, 4 बार, 5 बार, 6 बार सिलवा कर वही चप्पल पहनती थी। हाँ, गुजराती बहन, पैसा खर्चा नहीं करती थी। वैसे ही हो तुम। नहीं, अब बच्चे अलाउ नहीं करते, इसलिए 2 बार स्टिच करा के फिर चेंज कर। अच्छा, 2 ही बार? कमाल है। और तुम बताओ, तुम अभी शॉपिंग जाते हो तो कम से कम एक ब्लू कलर की शर्ट लेते ही होगे ना? नहीं लेता मैं। क्यों? क्योंकि उस समय मैं ब्लू शर्ट पहनता था क्योंकि तुम्हें ब्लू शर्ट बहुत पसंद था। तुम्हारी खुशी के लिए मैं ब्लू शर्ट लेता था। पिछले 15 सालों में ये मौका ही नहीं मिला। उस समय रूल बनाया था मैंने कि 2 चीज कायम होनी चाहिए। एक, मेरे कबर्ड में स्काई ब्लू शर्ट्स होनी चाहिए ताकि तुम्हारे चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहे। सुबह हो गई, पता ही नहीं चला। हाँ, 15 साल बाद ये रात आई ना। कितना कहने को था, कितना कुछ सुनने को था। इसीलिए तो रात खत्म हो गई लेकिन हमारी बातें खत्म नहीं हुई। वो अंकल आंटी सही कह रहे थे, चाहे जितने रिश्तेदार हो, दोस्त हो, इंसान अपने मन की बात उसी से कह सकता है जिसके साथ वो प्यार करता हो। थैंक्स नचिकेत। चलो, रास्ता ढूंढते हैं घर जाने का। आ जाओ। गाड़ी भगाओ भगाओ। अरे मार उसे, मार छोड़ना मत, आज उसे छोड़ना मत। अरे तुम दोनों? गुड मॉर्निंग नानी। गुड मॉर्निंग नानी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। लेकिन तुम दोनों सुबह सुबह यहाँ? वो एक्चुअली सुबह उठ के हमें मन हुआ कि हम सुपर नानी के साथ गेम खेले तो हम आ गए। और हमने नाश्ता भी नहीं किया, तो प्लीज थेपला मिलेगा। ठीक है, बनाती हूँ। ये लो नानी, अब आप खेलो। मॉम डैड कब आएंगे? अब आ जाएंगे, और जैसे ही आएंगे वो सबसे पहले हमें अपने गुड न्यूज बताएंगे। हाँ, आ दबा। नचिकेत, भुट्टा भुट्टा, मुझे भुट्टा खाना है, रोको ना। अरे भुट्टा खाना है? पेट नहीं भरा अभी तक तुम्हारा? पेट भरा है लेकिन मन नहीं भरा। चलो। भाई एक अच्छा सा भुट्टा बना के देना। तुम नहीं लोगे? मैं भुट्टा इतना खाना खाने के बाद? अरे मुझसे नहीं होगा रागिनी। भुट्टा खाते हुए भी सुंदर लगती हो तुम। थैंक्स। परसों हो गए रोड साइड भुट्टा खाए हुए। It's yummy। बिल्कुल नहीं बदली तुम, अभी भी वैसी की वैसी ही हो। क्या मतलब? मतलब ये कि जब से हम निकले हैं, पूना का मिसल, गन्ने का जूस, लोनावला की चिक्की, भुट्टा, सब। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम ज्यादा खाती हो, गलत मत समझना। मेरा तो पेट कब से भर गया। मैंने कहा ना तुमसे नचिकेत, मेरा भी पेट भर गया है लेकिन मन नहीं भरा है। तुम्हें पता है ना मुझे ये जंक फूड कितना पसंद है। मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ लेकिन इसे नहीं छोड़ सकती। आई लव इट। और इतने सालों के बाद ये सब खा रही हूँ, मजा आ गया। हाँ मिस पटेल, तुम और तुम्हारी आदतें कभी नहीं बदलेंगी। और तुम्हारी आदतें?
मेरी कौन सी आदत है? नचिकेत, हम लोग करजत पास कर रहे हैं ना? हाँ, क्यों? तुम्हें नहीं पता यहाँ का वड़ा पाव, यहाँ से अगर क्रॉस कर रहे हो और यहाँ का वड़ा पाव नहीं खाओ तो पाप होता है। इट्स अ सिन। स्टॉप स्टॉप। अच्छा, पाप होता है वो भी? मतलब अभी अभी भुट्टा खाने के बाद? हाँ। चलो वड़ा पाव खाते हैं। यस आई एम हियर। मैं मुंबई आ गया हूं, बस अब कुछ ही घंटों का इंतजार है। कल एक नाटक पे से पर्दा उठेगा और दूसरे नाटक का पर्दा गिरेगा। जस्ट वेट एंड वॉच। हाय। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हम लोग कल घर गए थे, आज वापस आ गए सुबह। एक्चुअली बड़ी नानी के साथ ना वीडियो गेम खेलने का प्लान था। एक्चुअली हमें आते आते काफी देर हो गई ना, वो रास्ते में गाड़ी बंद पड़ गई थी इसलिए। ओ, कब हुआ ये सब? कल रात आज को। सुबह। मतलब कल रात को गाड़ी बंद पड़ी, सवेरे तक ठीक हुआ। क्या मैं एक्सक्यूज नहीं बना रहा हूँ, हंस क्यों रहे हैं? वो एक्चुअली क्या है ना कि पहली बार मुझे ऐसा लग रहा कि मैं आपकी जगह हूँ और आप मेरी। क्या मतलब जिसको समझना था वो समझ गए। किसको? क्या तुम समझी? क्या है? क्या लगा? What's the matter? आ गए तुम दोनों, सही वक्त पर आए हो। चलो फ्रेश हो जाओ, खाना तैयार है। तुम्हारा मनपसंद खाना बनाया है। चलो आओ नचिकेत। हम लोग चलते हैं, वहाँ पैम इंतजार कर रही होगी घर पे, तो कल आ जाएंगे। नानी के हाथों का खाना कैसे मिस कर सकते? चलो ना। नचिकेत, बच्चे इतनी जिद कर रहे हैं तो खा लो ना थोड़ा सा। पैम से कह देना कि माँ ने जिद कर दी। ये भी ठीक है, चलो तुम भी चलो, तुम भी खा लो। अभी तो तुम कह रही थी कि बहुत भूख लगी है, माँ की बनाया हुआ खाता। तुम भी चलो, तुम भी बैठो, तुम भी खा लो थोड़ा। पहले तुम खा लो, मैं तुम्हें सर्व करती हूँ, उसके बाद मैं खा लूंगी। चलो। एक्चुअली इतना फॉर्मल होने की क्या जरूरत है? एग्जैक्टली। आई थिंक आगम आज कुछ अलग करते हैं। हाँ, आज हम आपको सर्व करेंगे और आप खाएंगे। यस। बस 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 बस, ये लीजिए दादा, पूरा है। आरव, हे आकाश, ये पकड़। सुन, ये ना जाके डेकोरेटर्स वाला को सामान दे दो ताकि वो अपना काम शुरू कर दे। रुके ना इस चीज के लिए। ठीक है। चेक कर लिया एक बार? केटरर्स का मैंने बात की है उनसे, वो मुझे रिवाइज कोटेशन भेज रहे हैं। उसके बाद मैं चेक करके फिर देखता हूँ कि क्या करना है। और चेक का क्या हुआ यार? चेक का पता है? अरे यार थैंक गॉड यार आकाश, पता है कब से मैं सोच रहा था यार, पहली कमाई यार आकाश हमारी है। और कुछ बोल रहे थे क्या तेरे को? उन्होंने कुछ बोला? इसमें 2 महीने बाद की डेट है? हाँ यार आरव, ये क्लाइंट पॉलिसी है, हमें इस पे 2 महीनों का क्रेडिट तो देना ही पड़ता है। और अगर हम इससे एग्री नहीं करते हैं तो अब भी वो डील कैंसिल करने को तैयार है। ये फैसला मैं अकेले तो ले नहीं सकता था, तो क्या करना है? शुड वी बैकआउट? बैकआउट करने से क्या हो जाएगा यार? हमें ही नुकसान होगा। इनिशियल इन्वेस्टमेंट करिए, इतना सब कुछ खर्चा कर चुके हम लोग, बहुत नुकसान होगा यार आकाश। 2 महीने बाद ही सही, लेकिन कुछ तो पैसा आएगा ना हमारे पास, कुछ तो प्रॉफिट होगा। ऐसी सिचुएशन में हम बैकआउट नहीं मार सकते यार। वी कांट अफोर्ड टू लूज इट। और यार वो बाबू भाई, उनको भी तो पैसे लौटाने यार, पहले का भी बाकी है। प्रेशर तो अब आने वाला है भाई। तू टेंशन मत ले, मैं देखता हूँ कुछ कर सकता हूँ। तो तू इसका काम करवा। मैं हाँ ठीक है, मैं आता हूँ। निकल। ठीक है। अरे नचिकेत बेटा, हलवा नहीं लिया? अरे नहीं माँ, और नहीं खा सकता, और खाऊंगा तो फट जाऊंगा। हाय डैड। आरव, बैठ। अरे आरव, तू बस थोड़ा लेट हो गया। अब भी हमने खाना खत्म किया, अब तुझे बचा कुचा खाना पड़ेगा। नहीं यार, वैसे भी एक्चुअली भूख नहीं है।
क्या क्या बात क्या है? परेशान लग रहा है। हाँ हाँ पापा, सब ठीक है। कुछ तो है, मैं देख रहा हूँ थोड़ा तनाव में। क्या बात क्या है बता। नहीं एक्चुअली पापा, वो स्ट्रेस आजकल बहुत ज़्यादा है ना, तो पढ़ाई भी करनी होती है, रात को थक जाता हूँ बहुत ज़्यादा, इसलिए थोड़ा सा ढीला हूँ। मैं चेंज करके आता हूँ। रागिनी बेटा, मैं 2 मिनट में आई। यार बचपन से ऐसा ही है, एक पल में खुश होता है, एक पल में उदास हो जाता है। इसके मूड स्विंग्स को मैं समझ ही नहीं सकती। एक बार प्यार से बिठाकर बात करो, बहुत स्ट्रेस लग रहा है। वैसे नचिकेत योशोद, तुम्हें ये हलवा नहीं चाहिए ना? नहीं, मैं खा ही नहीं पाऊंगा, थोड़ी एसिडिटी भी हो रही है मुझे। स्पाइसी खाना खाया ना। एसिडिटी? तुम्हें एसिडिटी कब से होने लगी? परसों से। कोई हॉस्पिटल में सर्जरीज वर्जरीज, काम का कोई टाइम नहीं, डे नाइट वर्क, खाने का कोई ठीक समय नहीं, वो होता नहीं है मुझे। ज़्यादा स्पाइसी खा लेता हूँ तो हो जाता है। और कल मैं पूरा दिन तुम्हें स्पाइसी खाना खिलाती रही, तब कुछ कहा क्यों नहीं नचिकेत? दैट्स ओके, तुम होती हो तो स्पाइसी खाना भी मीठा लगता है। डैड, दिया रेडी, आपको जब भी निकलना। ये तो अभी जाना है मुझे। चलो चलो। हाय हाय हाय। खाना? नहीं, आइसक्रीम। हाँ, डन। नील, व्हाट्स अप मैन? पुणे में क्या हुआ? पुणे में क्यों? पुणे में क्या होगा? तो वही हुआ जिसके लिए गया था मैं। सेमिनार हुआ, कॉन्फ्रेंस हुआ, मैंने स्पीच दी, अच्छा लगा लोगों को मेरा स्पीच। तो भाई, तुम्हारी स्पीच सुनने के लिए कोई यहाँ पे नहीं खड़ा है। हाँ, तो जो हुआ है वो बताओ। तुम रागिनी के साथ गए थे ना? तो मैं मतलब क्या रागिनी के साथ नहीं था, मैं अंदर था ऑडिटोरियम में, वो बाहर थी। दोनों अपने अपने काम में मशगूल। चल बैठते हैं। आना बेटा। हाँ? आरके, पर्दा गिरा दे। मतलब ये कि अभी सबसे दूर आ गए हैं। अब खुल के बता, बात क्या हुई? आज तेरी पसंद का चिकन कोरमा बनाया, खाते खाते बात करते चलो। अरे चिकन कोरमा नहीं यार, मैं वेजिटेरियन हो गया हूँ। अरे कौन बेवकूफ ये खाना यहाँ पर लाया है? हट, साइड में कर दो, साइड कर दो सब। There she is. Hey. Pam, hi. Excuse me. ये लोग क्या कर रहे हैं? अरे अभी अभी आया नील और बच्चे भी। मीटिंग चल रही है मेजर। फाइंड आउट यार। लायो। हाय। हाय निवेदिता। हाय नील। क्या हो गया? तुम लोग अचानक से चुप क्यों हो गए? कुछ बातें कर रहे थे ना तुम लोग इम्पोर्टेंट? हमारे आने के बाद हमने डिस्टर्ब किया क्या? है, तुम्हारी यही बात मुझे सबसे अच्छी लगती है। मतलब तुम्हें मालूम चल जाता है कि तुमने क्या गलती की है। ऑलराइट, हम लोग वहां बैठ जाते हैं, करो बातें। Anyway, we are not interested. Come. नील, कम ऑन, स्टार्ट। एक मिनट। मुझे लगता है कि यहाँ पे गर्मी थोड़ा ज्यादा है, एसी यहाँ पे काम नहीं करता। नील, उधर चलते हैं, मैं पैम को संभालता हूँ। रागिनी के लिए सरप्राइज पार्टी। ग्रेट यार, ग्रेट आइडिया। हाँ ग्रेट आइडिया, लेकिन इसमें मुझे तेरी मदद चाहिए। अरे एनी टाइम यार, तुझे पता है तू बोले ना तब भी हम तेरी मदद करेंगे। सो डोंट वरी। I think butter chicken and butter garlic naan, yummy. Perfect. And dal fry. Wow. और क्या? कुछ तो हो रहा है यार, मैं पता करूं। पैम कहाँ जा रही हो? वो टिश्यू पेपर और सॉल्ट एंड पेपर नहीं था तो सोचा बाजू वाले टेबल से ले आओ। ठीक है, नो प्रॉब्लम्स, मैं देता हूँ। पाजी, टिश्यू पेपर। अच्छा, वो सिर्फ सरप्राइज पार्टी है या फिर कुछ कहना वहना भी है उससे? किसी को कुछ नहीं कहना है, किसी को कुछ नहीं बताना है, सरप्राइज ये रखना है।
अपने तक ही रखना बात, नहीं तो एक ही मिनट में पूरा मुंबई जान जाएगा। मुझे पता नहीं आगम, स्वानी, रणबीर का रिएक्शन क्या होगा। जो होगा कल हो। मतलब कल की पार्टी यादगार धमाकेदार बनानी है। यादगार धमाकेदार? अरे ऐसा यादगार, ऐसा धमाकेदार तुमने सोचा नहीं। तो 15 साल में मैंने जो बात नहीं कही, कल वो बात कहने वाला। गुड। रणवीर, अब हम ये गिफ्ट खोलेंगे, ये किसका है पता है? नानी का है। टेडी बेयर। यू लव टेडी बेयर्स नो? टेडी। अभी कौन सा गिफ्ट खोलेंगे? अभी ये वाला खोलेंगे। जाने दो, खेलने दो उसको, खेलने दो। रणवीर, अभी इसमें देखते हैं इसमें क्या है। साड़ी। नचिकेत, आज रणवीर का बर्थडे है, मेरा नहीं। क्या है? आज तुम्हारा भी बर्थडे है रागिनी। जिस दिन रणबीर पैदा हुआ था उस दिन तुम्हारा भी नया जन्म हुआ था। तुम एक मां बनी थी, और जितना मैं अपनी पत्नी से प्यार करता हूं उससे कहीं ज्यादा अपने बच्चे की मां से प्यार करता हूं। और जब जब रणबीर का बर्थडे होगा हर साल मैं तुम्हें भी तोहफा दूंगा। थैंक्स। जाओ पहन के तो आओ, दिखाओ तो सही कैसा लगता है। You like the color? Yeah, it's beautiful. हाय। हाय, हैप्पी बर्थडे। थैंक्स। लेकिन अभी 12 बजने में 2 मिनट बाकी है। हाँ जानता हूँ, जान के 2 मिनट पहले फोन किया। मैंने सोचा कि यूं ही बात करते करते घड़ी में 12 बज जाएंगे, तो सबसे पहले मैं तुम्हें विश कर पाऊंगा, क्योंकि किसी और का फोन आएगा ही नहीं। ठीक किया ना मैंने? तुम कभी कुछ गलत नहीं करते नचिकेत। यू आर ऑलवेज राइट। आज 15 साल बाद मेरा इंतजार खत्म हो गया। रागिनी, यू नो नचिकेत, मैं हर साल आज की रात 12 बजे एक उम्मीद के साथ अपने फोन की तरफ देखती रहती थी। पता नहीं क्यों ऐसा लगता था जैसे एक ना एक दिन तुम जरूर फोन करोगे मुझे विश करने के लिए। आज तुम्हारा फोन आ गया। हमारा टूटा हुआ सिलसिला फिर से शुरू हो गया। ये सिलसिला अब रुकेगा नहीं रागिनी। मैं रहूंगा ना तुम्हारे साथ, हर साल तुम्हें विश करूंगा। देखो रागिनी, बहुत हो गया। अब मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। बर्दाश्त तो मुझसे भी नहीं हो रहा है नचिकेत। बहुत ही अजीब प्यार है हमारा। एक दूसरे से अलग होना इतना मुश्किल था, और फिर से एक होना उससे भी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। बट नेवर माइंड, डोंट वरी। मैंने जो सोचा है वो मुझे लग रहा है सब ठीक हो जाएगा रागिनी। खैर छोड़ो ये बातें, तो इसका सोल्यूशन निकाल लिया है मैंने, वो आगे सब ठीक हो जाएगा। नचिकेत, तुमने कुछ बड़ा तो प्लान नहीं किया है ना? नहीं, बड़ा कुछ नहीं रागिनी, बस ये डिनर छोटा सा घर वालों के साथ, ये अपने करण के ढाबे पर। तुम्हारा केक काटेंगे और धीरे से सबको बता देंगे कि अब हम एक साथ रहना चाहते हैं। पता नहीं क्यों नचिकेत, बहुत डर लग रहा है मुझे। डरने की कोई जरूरत नहीं है रागिनी, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अब तुम साथ हो ना, so there's nothing to worry. By the way, जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक्स। आगम, डैड मॉम के लिए ना कुछ सॉलिड प्लान कर रहे। तू करेक्ट बोल रही है। मैंने डैड को आरके के साथ बात करते हुए सुना, वो बर्थडे सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। वाह! और जितना मैं जानता हूँ वो सिर्फ बर्थडे पार्टी नहीं होने वाली, और भी बहुत कुछ होने वाला है, जैसा हम दोनों एक्सपेक्ट कर रहे, राइट? एग्जैक्टली। लिसन, हम भी मॉम डैड को कोई सरप्राइज देते ना, कुछ गिफ्ट या समथिंग। यार अपनी लाइफ में वो नई शुरुआत करने जा रहे हैं, तो हम एक यादगार गिफ्ट देते हैं। बहुत से कल सुबह चलते हैं। नहीं, एक्चुअली कल सुबह मुझे किस दोस्तों को मिलने जाना है,
दोपहर तक मैं फ्री हो जाऊंगा तो मुझे सुप्रीम मॉल में मिल, वहाँ पे कुछ खरीद लेंगे। डन। अरे वाह, सरप्राइज पार्टी, वो भी रागिनी के लिए। फिर तो मेरी तरफ से गिफ्ट बनता ही। नील, आज 6 बजे के बाद बाहर के लोगों के लिए ये रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा, फिर सिर्फ हमारी फैमिली मेंबर्स होगी। यहाँ पर एक हम छोटा सा एरिया डिजाइन करते हैं जहाँ पे केक कटिंग होगा, ठीक है? उसके बाद जो भी रहेगा तुम्हें कहना वहना। हाँ, रागिनी का फोन। हाँ रागिनी। नचिकेत, तुमने फोन किया था? हाँ, मैंने फोन किया था तुम्हें याद दिलाने के लिए। आज शाम को मिल रहे हैं ना हम लोग डिनर पे, तो यहाँ करण के रेस्टोरेंट में। नचिकेत, तुमने तो कहा था कि घर पे तुम। हाँ, मैंने घर पर कहा, तो घर पर ही है डिनर, लेकिन वो करण कुछ स्पेशल कोरमा वगैरह सब बना रहा है, तो मैं पिकअप करने आऊँगा यहाँ से करण को भी, डिम्पी को भी। तो तुम भी यहाँ आ जाना ना, और सबको साथ में ले आ जाना, तो यहीं से चले जाएंगे घर। नचिकेत, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो क्या? क्या? नहीं, मैं क्यों कुछ छुपाऊंगा तुमसे? डिनर की ही बात है, बेटर होगा। आधे रास्ते में पड़ता है ढाबा, तो यहाँ से घर साथ में चले जाएंगे। अरे वहां पर नहीं है, वहां लगा दो। क्यों? ओके, सी यू 7 o'clock. ओके, I'll see you. बाय। यार कितनी गर्मी है, कहाँ रह गई सुहानी? आगम, आगम, तुम यहाँ इस वक्त? हाँ, मैं वो सुहानी का वेट कर रहा हूँ, हमें कुछ काम था। आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ओ, तुम्हें सुहानी से मिलना था, मुझे लगा कि। क्या हो गया? एक्चुअली आगम, मुझे तुमसे एक हेल्प लेनी थी, पर तुम तो सुहानी से मिल रहे हो ना? अरे नहीं, बताओ ना क्या हेल्प। वो एक्चुअली क्या है ना, आज मैंने कुछ ब्लड टेस्ट करवाए थे, सो। ब्लड टेस्ट? नथिंग सीरियस, बस कुछ रेगुलर चेकअप्स थे। पर पता है प्रॉब्लम क्या है, मुझे 2 काम करने हैं एक वक्त पर। I mean, वो ब्लड टेस्ट के रिपोर्ट्स भी कलेक्ट करने हैं, फिर डॉक्टर के पास जाना है, और यहाँ मेरा एक फ्रेंड आया हुआ है अब्रॉड से, वो आज शाम की फ्लाइट से जा रहा है, मुझे उससे भी मिलना है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं एक वक्त पे 2 काम। अरे कोई बात नहीं, अगर आप चाहे तो मैं वो रिपोर्ट लेके आ सकता हूँ। Are you sure? हाँ, उसमें क्या है? तुम तो सुहानी से मिलने आए थे ना? अरे वो कोई बात नहीं, जो काम हम दोनों साथ में करने वाले थे वो सुहानी अकेली कर लेगी, मैं उसको फोन करता हूँ। आगम, मैं बात कर लूंगी सुहानी से, अगर उसे कोई हेल्प की जरूरत है तो मैं हेल्प कर लूंगी। तुम प्लीज जल्दी से जाओ ना, अगर रिपोर्ट्स टाइम पे नहीं मिले ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं तुम्हें लैब के कॉन्टैक्ट डिटेल्स सेंड करती हूँ। ठीक है, तो मैं आपको मिलता हूँ। नील, रागिनी को जब ये सब तामझाम पसंद है नहीं तो फिर क्यों? तू तो जानता है रागिनी, वो ऐसी ही है पहले से, दूसरों के लिए अपनी जान आधी कर देती है। लेकिन मैं किसी का फेवर नहीं लूंगी, मेरे लिए कोई कुछ नहीं करेगा। रिडिकुलस ना। अब समय आ गया है कि मैं उसके लिए करूं जो 15 साल में मैंने नहीं किया उसके लिए। या आई अंडरस्टैंड, बट उसके उसूल नहीं, उसूलों को ही तो बदलना है। तो बहुत उसूलवादी बन गई है, बहुत जी लिया उसने अपने बच्चों के लिए, औरों के लिए। अब उसे खुद के लिए जीना सिखाना पड़ेगा। थैंक यू मासी, आज आप नहीं होती ना तो मैं मॉम के लिए इतना अच्छा गिफ्ट ले ही नहीं पाती। एक्चुअली मैंने और आगम ने ना बहुत सारे ऑप्शन सोचे थे, लेकिन इतने अच्छे नहीं। थैंक यू सो मच। थैंक यू क्यों बोल रही हो सुहानी? मासी हूँ मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू सुहानी। किस लिए मासी? इतनी कम उम्र में तुम कितनी समझदार हो सुहानी, वरना आजकल तुम्हारे उम्र के बच्चे तो इतने सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, उन्हें बस अपनी ही खुशियाँ नजर आती है। तुम अपने डैड से कितना प्यार करती हो सुहानी, उनकी खुशियों के लिए, उनके चेहरे पर एक स्माइल लाने के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो। ये जानते हुए कि रागिनी तुम्हारी माँ नहीं है, फिर भी तुम उनके लिए कितना कुछ करती हो। मैं जब भी तुम्हारी तरफ देखती हूँ सुहानी, मुझे रूपाली दीदी की याद आ जाती है। तुम्हारी इनोसेंस, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग, तुम्हारा पोलाइटनेस, तुम बिल्कुल रूपाली दीदी की तरह हो। काश तुम दीदी से एक बार मिल पाती, उनके साथ वक्त बिता पाती। दैट वे आई एम वेरी लकी। दीदी के साथ बहुत वक्त गुजारा मैंने, उन्हें करीब से जाना, यू नो,
शी वाज सो लवेबल। कोई भी उनसे एक बार मिल लेना, उनसे एक बार बात कर ले, उनसे प्यार किए बगैर रह ही नहीं पाता था। उनकी पसंद नापसंद, क्या पसंद था मॉम को? खुशियाँ, खूबसूरती, दुनिया में हर वो चीज जो खूबसूरत है दीदी को हमेशा पसंद आता था। फिर चाहे वो फिल्मों की ना हो, पोएट्री, पेंटिंग। इनफैक्ट आज भी उनके घर जाओगी ना मासी, मुझे वहाँ ले चलिए ना। तुम चलोगी? आप बताओ, ये बेटर है कि ये? आगम, you're my son, not my mother। तो क्या मतलब, जो मुझे पहनना होगा मैं पहन लूंगा। नहीं, बर्थडे आपका नहीं मॉम का है, तो आपको वो पहनना होगा जो मॉम के हिसाब से अच्छा होगा। मैं भी तो कब से यही कह रही हूँ नानी, लेकिन आप दोनों को कोई साड़ी पसंद ही नहीं आ रही है। ये साड़ी पहनेगी? ये तो दादी और नानी का जमाने की है, कुछ हमारे जमाने की मॉडर्न साड़ी पहन। ये ले, ये बड़ी अच्छी लगेगी तेरे को। पर ये कैसे मॉम के हिसाब से अच्छा? ये 10 साल पुराना सूट है, was 10 years younger when I made it। आगम, अच्छा रुको, बहुत शाइनी। ये वाइट। हाँ ये ठीक है, लेकिन फाइनली डिसाइड कर। I won't change again, okay? डन डील, दिस इज इट। मेरी और माँ की फाइनल पसंदगी यही है, तुम यही साड़ी पहनो। थैंक गॉड कुछ तो पसंद आया आप दोनों को, वरना आज तो सिलेक्शन में इतना टाइम लगा दिया, ऐसे लग रहा है जैसे कोई त्योहार है। त्योहार ही तो है। आज मेरे सामने पहली बार मेरे डैड मेरे मॉम के लिए कुछ कर रहे हैं। अभी क्या, you going to watch me changing? चलो उठाए सब, भाग यहाँ से। Come on। हाँ निवेदिता बोलो। नील, आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हें इस वक्त फोन कर रही हूँ, पर बात ही कुछ ऐसी थी कि। क्या हुआ, क्या बात है? नील, तुम इसी वक्त तुरंत रूपाली के घर आ जाओ प्लीज। इस वक्त रूपाली के घर क्यों? नील, वो सुहानी। सुहानी? बाबू भाई, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी पैसों का इंतजाम करने की, लेकिन हो नहीं पाए। मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए बाबू भाई। सुन बे, यहाँ सिर्फ पैसे मिलते हैं, वक्त नहीं। और वैसे भी तू 5 लाख तो दे नहीं पा रहा है, तो पहले के 30 लाख रुपए कैसे दे पाएगा? मैं कसम खाकर बोलता हूँ बाबू भाई, मैंने बहुत कोशिश की थी पैसों का अरेंजमेंट करने की, मुझे खुद धोखा हुआ है। मैं लेकिन अब जल्द से जल्द आपके पैसे लौटा दूंगा, मैं कसम खाकर बोलता हूँ। ओए चल, एक कसम वसम की नौटंकी बंद कर और रोकड़ा निकाल कर दे। इस धंधे में सिर्फ जुबान चलती है, जुबान। एक बार जुबान निकली ना तो समझ ले गर्दन कटेगी। बाबू भाई, मैं जितना जल्दी हो सकता है मैं आपको पैसे ला के दे दूंगा, बस मुझे थोड़ा वक्त और दे दो तो। बाबू भाई, मुझे आज पैसे भी मिलने वाले थे एक जगह से, लेकिन पार्टी ने पैसे दिए नहीं। एक चेक मिला भी है, लेकिन वो 2 महीने बाद की डेट का है। मैं इधर उधर से अरेंजमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी जैसी 1-2 डील क्रैक होंगी ना, मैं आपको एडवांस लाकर दे दूंगा उनका। हर चीज का एक वक्त होता है, उस वक्त पे वो चीज कर लेनी चाहिए। बात। हाँ गम बोल। हेलो आरव, तुझे याद है ना आज मॉम का सरप्राइज बर्थडे पार्टी है, तू टाइम पे पहुंच रहा है ना? हाँ मुझे पता है, माँ का सरप्राइज बर्थडे पार्टी प्लान करी है तुम लोगों ने। अच्छा सुन ना, मैं अभी कहीं बिजी हूँ, मेरे को बार बार फोन मत कर, मैं तुझे फ्री होकर फोन करता हूँ। सॉरी बाबू भाई। सॉरी वॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं। अब देखना, आज तुम्हारी मम्मी का हैप्पी बर्थडे,
अब तुम उन्हें अगर कल विश करोगे तो चलेगा? वो शायद तुमसे कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन उन्हें बुरा लगेगा, वैसा ही बुरा जैसे इस वक्त मुझे लगा। अब देखो ना, इसने आज पैसा देने की कमिटमेंट की थी और अब कह रहा है कि पैसे नहीं। चलो ठीक, कोई बात। आज तुम्हारी मम्मी का बर्थडे, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। 24 घंटे, अगले 24 घंटे में मेरे पैसे मेरे पास ले आना, वरना इस बार कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। ओके? गुड। आई एम सो सॉरी, मुझे तुम्हें इस वक्त इस तरह बुलाना पड़ा। आई नो आज तुम्हारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है, तुम्हें वहां होना चाहिए सबके साथ। पर नील, मैं क्या करती है, नो अदर ऑप्शन। गलती मेरी है, मुझे सुहानी को यहाँ लेकर नहीं आना चाहिए था। बट नील, एवरीथिंग हैपेंड सो फास्ट। आई मीन, हम दोनों मॉल में मिले, बातों बातों में उसने जिद कर लिया कि उसे रूपाली का घर देखना है, तो मैं उसे यहाँ ले आई। मुझे नहीं पता था कि वो इस तरह इफेक्ट हो जाएगी, वो इस तरह रिएक्ट करेगी। नील, वो कंटिन्यूअसली रोए जा रही है, जब से आई है एक शब्द भी नहीं बोला उसने। आई वाज वेरी टेंस। कहाँ है सोनी? डैड, कितनी अजीब बात है ना, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, जिनकी गोद में मैंने अपनी पहली सांस ली, उनके बारे में जानने की मैंने कभी कोशिश ही नहीं की। आज इतने दिनों के बाद मॉम की यादों से मुलाकात हो रही है। एंड गेस व्हाट, आपको पता है, मेरी तरह वो भी गिटार बजाती थी। और ये देखिए ना, ये देखिए डैड, उन्हें भी रविंद्रनाथ टैगोर की कविताएं पढ़ना अच्छा लगता था। बिल्कुल मेरी तरह यूं बुक्स रखती थी। फिर मैं तो अपनी मॉम जैसे ही हूं, बिल्कुल। इतने सालों तक वो मेरे अंदर थी, लेकिन मैंने एक बार भी उन्हें फील नहीं किया। आई एम सो अनलकी, आई एम सो अनफॉर्चुनेट कि एक बार भी रूपाली मॉम के बारे में पूछने की, कि उन्हें समझने की कोशिश भी नहीं की। डैड, उन्हें कैसा लग रहा होगा कि क्योंकि खुद की बेटी ने उनके बारे में आज तक पूछा ही नहीं। कैसा लग रहा होगा। सुहानी, जैसा तू सोच रही है वैसा नहीं है। मैं बहुत अच्छी तरह से जानता था रूपाली को। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगर रूपाली आज होती तो ऐसा नहीं सोचती। वो तुझसे नफरत नहीं करती। तू इतनी अच्छी है, सब कुछ समझती हो, रिश्ते जोड़ती हो, रिश्ते कायम रखती हो। तुम पर गर्व करती हो सुहानी। शी वुड बीन प्राउड ऑफ यू। और हाँ, सही कहा तुमने, है रूपाली तेरे अंदर। और रही बात उसे नहीं जानने की, तो इसमें तेरी क्या गलती है बेटा? गलती तो मेरी है ना। फॉल्ट इज माइन कि मैंने कभी तुझे बताया नहीं रूपाली के बारे में, तेरी माँ के बारे में। इट्स नॉट योर फॉल्ट बेटा, डोंट ब्लेम योरसेल्फ फॉर इट। अगम, मेरी जैकेट लाना यार, कब से बोला है तुझे लाने के लिए? ये तुम्हारी जैकेट। और ये क्या है? मेरी गन है, तू जानता नहीं है क्या? जानता हूँ, पर ऐसे रखते हैं खुले में, लॉक तो क्या होता? हाँ कर दूंगा। अरे माय बेबी, कितनी देर बाद हाथ में आई है। रणबीर, ये गन? डोंट वरी, लाइसेंस है, अमेरिका में चलाउट, स्पेशल परमिशन से लाया हूँ। लेकिन रणबीर, फिर भी I mean, अगर गलती से किसी को गोली लग गई तो? गलती से नहीं चलती है शिल्पा,
इसको ऐसा लोड करना पड़ता है, उसके बाद टारगेट करके ट्रिगर दबानी पड़ती है। यार तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो आज रागनी आंटी का बर्थडे है ना, सो मुझे सुहानी ने बताया था। मैंने सोचा कि बिल्कुल करेक्ट सोचा है। तो हम बर्थडे के लिए जा रहे हैं, तो निकले। देखो शिल्पा, तुम्हें चलना है तो चलो, लेकिन मैं ज्यादा देर वहां पे रुकने वाला नहीं हूँ। क्यों, तुम्हें कहीं और जाना है? हाँ, जाना तो मुझे वैसे अमेरिका है, लेकिन वहां जा नहीं पा रहा हूँ, इसलिए वहां से डायरेक्ट यहीं आऊंगा। अगम, I'll see you downstairs. You sure you like him? I see. Let's go. अरे ये घर वाले आए हुए हैं, हमने यहाँ पे सरप्राइज पार्टी रागिनी के लिए रखी हुई है ना, तो रागिनी तो अभी आई नहीं। तुम एक काम करो, नील को फोन करो, देखो कहाँ तक पहुंचे। स्विच ऑफ है। कमाल का बंदा। नाइस ना, कैसा लगा? ठीक ही है भाई। एग्जॉस्ट फैन है क्या यहाँ पे? जरा ऑन करवाओ ना। क्यों? मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ जल रहा है। एक्सक्यूज मी, अगर तुम्हारा इशारा मेरी तरफ है ना आर के, तो मैं इतना बता दूं कि ये कोई पहली पार्टी नहीं है जिसमें मैं आई हूँ, और मैंने इससे बेटर और बेहतरीन पार्टीज अटेंड की है, समझे? आई नो पैम, लेकिन किसी ने तुम्हारे लिए ऐसी कभी पार्टी थ्रू नहीं की ना। बट यू डोंट वरी, तुम मुझे एक मौका दो, मैं ऐसी पार्टी ऑर्गेनाइज करूंगा ना कि। माय डियर, कोई जरूरत नहीं इतनी मेहनत करने की, क्योंकि तुम्हारी पार्टी होगी हिंदी फिल्म स्टाइल, जिससे मुझे नफरत है। पैम, तुमने वो शेर सुना है? ऑफ कोर्स सुना होगा कि लुत्फे तुझे मैं क्या सुनाऊं ज़हीद, एक कम तूने पी ही नहीं। मतलब क्या इसका? मतलब ये है कि तुम्हें समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि तुमने कभी प्यार तो किसी से किया है नहीं, और जब प्यार ही नहीं किया तो फिर ये सब प्यार के लिए दी हुई पार्टी वार्टी कहाँ समझ में आएगी? आरके शट अप। एक बात बताओ, ये सब कुछ नील ने ऑर्गेनाइज किया है? ओह, नील से याद है, डैड कहाँ है? शट अप, मतलब डैड कहाँ है? फोन कर करके थक गया उसे, वो गायब है। अब क्या करे? एक काम करते, रागिनी को बाहर रुकवाते। क्या? Are you mad? कितना बुरा लगेगा। Let her just come in and I'm sure we'll manage something. अरे नहीं, ये सब डेकोरेशन और ये सब देखकर पता चल जाएगा, कुछ सरप्राइज नहीं रहेगा। I know, सारा डेकोरेशन उतार देते। ओ भाई, और आ गए हो क्या? What does that mean? Crazy. Yeah. Of course he's crazy, क्योंकि इसके बाल के साथ-साथ इसकी अक्ल भी चली गई। You say the sweetest thing. पार्टी शुरू होने से पहले ये हाल है, तो पार्टी खत्म होते होते पता नहीं क्या होगा। हाँ। इसके ऊपर कोई शेर नहीं है तुम्हारे पास? नहीं, शेर तो नहीं है। हाँ, अरे मोम आ गई। बारी लाइट ऑफ कर। इतना अंधेरा क्यों है यहाँ? नचिकेत, आर यू देयर? नचिकेत। Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. थैंक यू। चलो अब आंसू पूछ। रागिनी का जन्मदिन है ना, वहां जाना है। नील, तुम रागिनी को कॉल करना चाहते हो, दैट्स ओके, बट प्लीज उसे ये मत बताना कि तुम रूपाली के घर आए हो। क्यों? क्या फर्क पड़ता है उससे? तुम तो जानते ही हो नील, रागिनी रूपाली को लेकर कितनी सेंसिटिव है। फिर से कोई कंफ्यूजन हो जाएगा, वही एक्सप्लेनेशंस, और आज तो उसका बर्थडे है ना, खामखा ये स्पेशल दिन उसके लिए स्पॉइल हो जाएगा। इसीलिए मुझे तो यही लगता है कि तुम्हें नहीं बताना चाहिए कि तुम रूपाली के घर आए हो, बाकी तुम्हारी मर्जी है। हाँ डैड, मासी बिल्कुल सही कह रही है, आप मॉम को कुछ मत बताइए। और वैसे भी आप यहाँ मेरे लिए आए थे, खुद की मर्जी से नहीं आए थे। आज मॉम का स्पेशल डे है, आज उनका बर्थडे है। सडनली ये सब पता चलेगा तो और चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी, और इतने सालों बाद आज उनके जन्मदिन में आप उनके साथ हो। एनीवे डैड, आई थिंक हमें निकलना चाहिए, हम ऑलरेडी बहुत लेट हो गए।
विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे रागिनी। चलो ये उम्मीद करते हैं कि अब तुम्हारा ये जन्मदिन हम सबकी जिंदगी में खुशियां लाएगा। एक्चुअली मैं ये सब कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी। एक्सपेक्ट नहीं किया था तभी तो मजा आता है ना। एक्चुअली यानी ये सब नील का आइडिया है, उसी ने ये पार्टी ऑर्गेनाइज की है। एक्चुअली नचिकेत ने तो कहा था कि एक छोटा सा फैमिली डिनर होगा। वैसे है कहाँ वो? अरे निशी, कम कम, वेलकम। हाय माँ, हैप्पी बर्थडे। कैसी हैं आप? थैंक्स निशी, सो गुड टू सी यू। यस, बहुत अच्छी लग रही है आप। थैंक यू। हाय शिल्पा। हेलो भाई। एक्चुअली वो ना उसने मुझे सुबह फ़ोन किया था, वो घर आके आपको विश करने वाली थी, तो मैंने बोल दिया यहीं पे आ जाओ, सरप्राइज पार्टी है। गुड आइडिया। बेटा जिग्नेश कहाँ है? माँ वो सूरत गया है कुछ काम से, इसलिए नहीं आ पाया। ठीक है। हैप्पी बर्थडे। थैंक्स। कैसे हो? ठीक। हैप्पी बर्थडे आंटी। दिस इज फॉर यू। अरे इसकी क्या जरूरत थी शिल्पा? इट्स जस्ट अ टोकन ऑफ लव फॉर यू। थैंक्स। वैसे मुझे पता है कि आप नील अंकल के गिफ्ट का इंतज़ार कर रही हैं। एक्चुअली पार्टी इतनी शानदार है तो गिफ्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। ये नचिकेत कहाँ रह गया? हद हो गई है, कहाँ रह गया ये आदमी? मैं भी परेशान हो चुका हूँ। कितनी बार रागिनी पूछ चुकी है, हम टाल चुके हैं, कितनी बार टालेंगे? केक पाजी, केक ला। चलो रागिनी, कम। लेट्स कट द केक। कम कम कम। लेकिन नचिकेत और सुहानी? अरे आ जाएंगे वो। नहीं डिम्पी, लेट्स वेट फॉर देम। जब तक नचिकेत नहीं आ जाता मैं ये केक नहीं काटूंगी। फाइनली नील आ गया। सॉरी रागिनी, जरा लेट हो गया। कहाँ थे तुम? एक तो बिना मुझे बताए ये सरप्राइज पार्टी ऑर्गेनाइज की और फिर मुझे अकेले छोड़ दिया। यू नो आई गेट ऑकवर्ड इन दीज सिचुएशंस, राइट? सॉरी एक्चुअली मैं सॉरी रागिनी, जरा लेट हो गया। कहाँ थे तुम? क्या बात है नचिकेत? सुहानी के साथ में गिफ्ट तो बनता है ना। ओह हाउ रोमांटिक। सही जा रहे हो डैड, गुड। हैड टू। नचिकेत यू श्योर एवरीथिंग इज ओके ना? करण कह रहा था कि तुम 2 घंटे पहले ही पहुंचने वाले थे। अब रागिनी, नील की कोई गलती नहीं है, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। एक्चुअली मैं यहाँ आने के लिए निकली थी पर मुझे कैब ही नहीं मिल रही थी, इसीलिए मैंने ही नील को कॉल किया आस्किंग हिम टू पिक मी अप। आई एम सो सॉरी, इसमें नील की कोई गलती नहीं। अरे ठीक है, जो भी हुआ अभी सब आ गए ना यहाँ पे, तो जिसके लिए आए वो करते हैं। चलो केक काटते हैं। चलो केक काटते हैं। हेलो, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बाय। आई एम सो हैप्पी। पहली बार मैं अपने मॉम के साथ उनका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा हूँ। पिछले 15 साल में मैंने जितना कुछ मिस किया है वो सब कुछ मैं वसूल करने वाला हूँ। एक्चुअली अब मैं आपसे दूर रहने का अफोर्ड नहीं कर सकता, आपकी आदत सी हो गई है ना। सो विश यू अ वेरी लॉन्ग एंड ब्यूटीफुल लाइफ एंड होप कि मैं पूरी लाइफ आपके साथ रहूँ। देख रही हो तुम्हारा बेटा कैसे पट बोलता जा रहा है। जो मुझे कहना था ना वो सब आगम नहीं कहती। I really love you। एक बचपन से लेके आज तक जैसा मैंने आपके बारे में सोचा था ना, आप बिल्कुल वैसी हैं। इनफैक्ट एक्स्ट्रा क्यूट और एक्स्ट्रा अंडरस्टैंडिंग। मॉम, we all need you। All the happiness to you। So happy birthday। थैंक्स। अब रो आप। मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ, मैं आगम और सुहानी की तरह अच्छी बातें नहीं कर सकता, आप जानते हो, बट स्टिल मैं कुछ कहना चाहता हूँ आपके लिए। पिछले कुछ दिनों से हमारे बीच काफ़ी अनबन हुई है और
मैंने हर बार आपको हर्ट किया है, हर बार नाराज किया है, लेकिन माँ आई नेवर मेंट दैट। मैं आपको वो हर खुशी देना चाहता हूँ जो आप डिजर्व करते हो, हर वो चाहत जो आप चाहते हो। बट आपके हिसाब से मैं जो कर रहा हूँ वो भले ही गलत हो माँ, लेकिन मेरी इंटेंशन बिल्कुल गलत नहीं है। मैंने कभी कहा नहीं है, लेकिन आज मैं कहना चाहता हूँ आई लव यू माँ, हैप्पी बर्थडे। चलो चलो अब केक काटते हैं। अब रुकेगा तू? मेरे बच्चे बोल रहे हैं, मैं भी तो बोलूं। तेरी परमिशन हो तो। तुझे भी बोलना है? सबसे पहले तो सॉरी कहना चाहता हूँ तुम्हें। आई एम श्योर तुमने सोचा होगा कि तुम और मैं कहीं जाके अकेले में चुपचाप डिनर करेंगे, और यहाँ मैंने सबको बुला लिया। लेकिन इसकी वजह है एक रागिनी, जिंदगी में कुछ पल, कुछ मौके ऐसे होते हैं जिन्हें धूमधाम से सेलिब्रेट करना चाहिए, उन सब के साथ जो हमसे प्यार करते हैं। और तभी रागिनी, मैं 15 साल बाद तुम्हारे साथ तुम्हारा जन्मदिन मना रहा हूं। तुम सोच भी नहीं सकती इस बात की कितनी खुशी हो रही है मुझे। मैंने सोचा क्यों ना हम सब यहां आकर तुम्हें विश करें। हैप्पी बर्थडे। थैंक्स। राम, अगर तेरी परमिशन हो तो एक और बात कहना चाहता हूँ, थोड़ी जरूरी बात है। अब और कितना सस्पेंस क्रिएट करोगे, जल्दी बोलो ना। बोल रहा हूँ। जरा सोच समझ कर बोलना पड़ेगा मुझे। आप में से कुछ लोग हैं जिन्हें अच्छा लगेगा, कुछ लोग हैं जिन्हें वो बात शायद ठीक ना लगे। मुझे लगता है रागिनी कि आज जो मुझे कहना है वो मुझे कहना चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा था कि आज के बाद रागिनी और मैं। हाँ डैड। Dad, come on, Dad. Come on, Dad. Neil, Come on, come on. come on, Come on. sit. तुम यहाँ अचानक? अरे वाह, पहचान गए मुझे? ग्रेट। अब बाकी सबसे भी इंट्रोड्यूस करवा दो। आई डू। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम रॉनी। मैं रूपाली का बॉयफ्रेंड हूं। मुझे देखकर चौंक क्यों गए तुम नहीं? अरे इतनी बड़ी पार्टी है, मेरे बगैर पूरी कैसे हो सकती? क्या हुआ? काफी टेंस लग रहे हो तुम अचानक। मेरा यहां आना तुम्हें पसंद नहीं आया? नहीं रोनी, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली मेरा यहां आने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन मुझे कहीं से खबर मिली कि आज की शाम तुम्हारे लिए बहुत स्पेशल शाम है, और तुम एक ऐसी अनाउंसमेंट करने वाले हो जिससे कि तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। इसीलिए मैं जानबूझकर यहां आया। और इससे पहले कि तुम इन लोगों से कुछ कहो, मैं इनसे कुछ कहना चाहता हूं। क्या है ऐसा, क्या है रोनी जो तुम कहना चाहते हो? एक्चुअली बात यह है कि ये जो आदमी है ना, नचिकेत उर्फ नील खन्ना, ये एक नंबर का झूठा आदमी है। इसने 15 साल पहले झूठ बोला था और आज भी झूठ बोल रहा है। Shut your mouth। और मैं ये बात साबित कर सकता हूं। कहना क्या चाहते हो? क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं बकवास नहीं कर रहा हूं, बकवास तो तुम कर रहे हो, रागिनी के सामने झूठ बोलकर। क्या झूठ बोला है मैंने रागिनी को, ये भी बता दो। तुम आज पार्टी में लेट क्यों आए नील? हाँ, कहां थे तुम और क्या कर रहे थे? नचिकेत, तुम चुप क्यों हो? बताओ ना इसे कि तुम मेरे लिए गिफ्ट लेने गए थे। अरे रागिनी, ये किस मुंह से बोलेगी?
और तुम कितनी भोली हो, इसकी हर बात को मान लेती हो, तभी तो ये तुमसे झूठ बोलता है। अब बोलो ना नील, रागनी के बर्थडे वाले दिन तुम अपनी एक्स गर्लफ्रेंड रूपाली के घर गए। रागनी तुम्हारा इंतजार कर रही थी और तुम वहां अपनी पुरानी यादों को सेलिब्रेट कर रहे थे। चिकित, क्या बोल रहा है? नील, ये क्या बोल रहा है? मतलब तुम सुन क्यों रहे हो सब कुछ? ये बकवास किए जा रहा है। और जवाब दो ना, बताओ ना, क्या तुम गए थे रूपाली के घर पे? और यहाँ गया था। कौन सी बड़ी बात है इसमें? मैं गया था क्योंकि, छोड़ो ना, मैं इस समय सवाल का जवाब देना ठीक नहीं समझता। देख रोनी, I don't want to waste my time. मैं नहीं जानता कि तू यहाँ क्यों आया है, किस मतलब से आया है। बेहतर होगा तू यहाँ से चला जाए। I've had enough of your nonsense. मैं यहां से नहीं जाऊं जब तक तुम्हारे साथ हिसाब चुकता नहीं कर। मैं कहीं नहीं जाऊं। और रही बात एक्सप्लेनेशन की, वो तो तुम दे ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे पास कोई एक्सप्लेनेशन है ही नहीं। एक मिनट, डैड वहां मेरे लिए आए थे, मुझे वहां से लेने आए थे, दैट्स इट। मॉम, मैंने आज तक रूपाली मॉम के बारे में कुछ नहीं पूछा था, लेकिन आज मैं जानना चाहती थी कि उन्हें क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, उनकी आदतें, इसलिए मैं उनके घर गई थी। और वहाँ मैं अपने आप को संभाल नहीं पाई, मैं बहुत इमोशनल हो गई थी। तब जाके डैड वहाँ आए थे, मुझे लेने आए थे। हम डैड ने कभी आपसे झूठ नहीं कहा और ना कभी कहेंगे। डैड तो आपको कॉल भी करने वाले थे, लेकिन मैंने रोक दिया थिंकिंग कि आज आपका बहुत स्पेशल डे है, और ये सब सुन के आप बहुत अपसेट हो जाते। सॉरी, आज डैड ने मेरी वजह से आपसे झूठ कहा। आपको जवाब चाहिए था ना, आपको आपका जवाब आपकी बेटी नहीं दे दिया, तो अब आप खामखा क्यों? आज इतने सालों बाद मैं अपनी बेटी से मिल रहा हूं, उसे देख रहा हूं, उसकी आवाज सुन रहा हूं, बहुत अच्छा लग रहा है। और मन करता है तुम्हारी ये बात सुनकर मैं वापस लौट जाऊं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। बहुत सालों का कच्चा चिट्ठा लेकर आया हूं मैं यहां पर, और आज मैं सच जानकर ही रहूंगा। जिसका पाप है उसी को हवाले करके जाऊंगा। सुहानी, मैं जानता हूं कि तुम्हारी नजरों में तुम्हारा ये बाप एक विलन है, लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। तुम्हें बचपन से मेरे बारे में ऐसी बातें सुनाई गई। मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुकर गया, लेकिन किसी ने मुझसे यह पूछा कि मैंने ऐसा क्यों, उसके पीछे वजह क्या थी। वही वजह है मैं आज बताने आया हूं। लेकिन ये सब कुछ आप बाद में नहीं बता सकते। आज मॉम का बर्थडे है, खुशी का दिन है, उनकी खुशी खराब करके आपको क्या मिलेगा? शायद कुछ नहीं मिलेगा, और शायद बहुत कुछ मिलेगा। और जिस नील खन्ना की खुशी की तुम्हें इतनी फिक्र है ना, उसी आदमी ने मेरी खुशियां छीन ली। इसकी गलत हरकतों ने मेरी दुनिया बदल दी। इस आदमी की वजह से मैं रूपाली से अलग हुआ। इस आदमी की वजह से मुझे अपनी बेटी से अलग होना पड़ा। तुमने इसका झूठ तो रेक्टिफाई कर दिया, और सालों से मेरा जो नुकसान हुआ है उसे कौन रेक्टिफाई करेगा? डैड, सुहानी, तुमने इस आदमी का सिर्फ एक ही रूप देखा है। आज मैं तुम्हें इसका दूसरा रूप दिखाऊंगा, और जब तुम वो रूप देख लोगी तब तुम्हें खुद पर शर्म आएगी।
कि तुमने इस आदमी को अपना बाप माना। रोनी, पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ कहो क्या कहना चाहते हो। क्यों पूछ भी क्यों रही हो इस आदमी से? कोई मतलब नहीं होता इससे बात करने का। मैं हूं, जो जानना है तुम्हें मुझसे पूछो। नो पॉइंट टॉकिंग टू हिम। मॉम, बिलीव मी, डैड सिर्फ मेरे लिए आए थे, मुझसे मिलने आए थे, दैट्स इट। ये जो बोल रहे हैं वो वजह है सुमन, आज वही दिन है जब 22 साल पहले रूपाली ने नील के सामने अपना प्यार कन्फेस किया था। क्यों मिस्टर नील खन्ना, सच कह रहा हूं ना मैं? I don't even believe your nonsense, Ronnie. मतलब तुम कहीं से कोई डेट लेकर आ जाओगे, हमारे सर पर थोप दोगे और ये आशा करते हो कि हम तुम्हारी बात को मानेंगे। We'll take you seriously. Is that? कहीं से नहीं नील, मेरे पास सबूत है। रूपाली की ये डायरी, तुम्हें याद है ना रूपाली को डायरी लिखने की आदत थी? तो देखो उसने डायरी में क्या लिखा है। 18 मई 1993। आज वो हो गया जो मैंने कभी सोचा नहीं था। आज अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर मैंने नचिकेत को प्रपोज किया एंड गेस व्हाट, उसने भी तुरंत हां कर दी। पहले तो मुझे लगा कि वो मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा है, लेकिन फिर मैंने उसकी आंखों में देखा, उनमें मेरे लिए इतना प्यार था कि शक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। ऐसे तो कई बार नील ने मुझे छुआ है, लेकिन आज जब उसने मेरा हाथ पकड़ा, आई वॉज थ्रिल्ड। एक अजीब सा एहसास, एक अजीब सी कशिश उसके छूने में थी। आज नचिकेत ने मुझे प्यारा सा टेडी गिफ्ट, प्यार का इजहार करने के बाद उसका दिया हुआ पहला गिफ्ट। मैंने पूरी रात उस टेडी को अपने सीने से लगा कर रखा। आई लव हिम सो मच माय नचिकेत। तो क्या रोनी, तो व्हाट? तो ये रूपाली की डायरी के पन्ने पढ़ पढ़ कर तो क्या जताना चाहता है? यहाँ जितने लोग हैं सब जानते, रागिनी भी जानती कि रागिनी से शादी हुई, उससे पहले मेरा रूपाली का रिश्ता था। लेकिन जिस दिन रागिनी से मेरी शादी हुई उस दिन वो कहानी खत्म हो गई। अच्छा, तो फिर आज तुम क्यों अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के घर पर चले गए? अपनी एग्जिस्टिंग वाइफ का बर्थडे छोड़कर अपनी प्रपोज एनिवर्सरी मनाने चले गए? क्या प्रपोज एनिवर्सरी? तू डायरी देख देख कर डेट बोल रहा है, मुझे ऐसी कोई डेट याद नहीं। और सुन, मुझे नहीं पता कि ये तेरी एंग्स ये कहां से आ रही है, किस बात का कोफ्त है तुझे, तू इतना नाराज क्यों है। लेकिन 100 बात की एक बात ये है कि जिस दिन रागिनी और मेरी शादी हुई उसी दिन रूपाली के साथ मैंने हर तार काट दिया। उसके बाद क्या हुआ मुझे ये भी नहीं पता। तू कब उसकी जिंदगी में आया, तुम दोनों कैसे मिले, क्या हुआ तुम दोनों के बीच में, प्यार नफरत झगड़े वगैरह वगैरह। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। ना मैं जानता हूं ना जानना चाहता हूं, और जो तुझ पर बीती है उसका जिम्मेदार तू मुझे मत ठहरा, समझा? तुम हो जिम्मेदार नील खन्ना, तुम ही हो जिम्मेदार। फिर क्या ये चिल्लाने से, रूप दिखाने से क्या सच बदल जाएगा? ऐसा नहीं है। मैं कुछ कुछ समझ रहा हूं कि तू क्या कहना चाहता है। अगर तेरा और रूपाली का रिश्ता कामयाब नहीं हुआ तो इसमें मेरी गलती नहीं, तेरी गलती है। तो अपनी गलती मेरे सर पे मत थोप। मेरी कोई गलती नहीं थी, गलत हरकतें तो तुम्हारी और रूपाली की। क्या 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 गलत हरकतें रूपाली और मैंने की? सिर्फ दोस्त थे हम रोनी। झूठ है ये, सरासर झूठ है ये। तुम्हारा रिश्ता दोस्ती के आगे बढ़ चुका था, तुम्हारी शादी से पहले भी, तुम्हारी शादी के बाद भी। अब बस भी करो रोनी। मैं सुहानी के डीएनए रिपोर्ट्स देख चुकी, उससे यह साबित हो जाता है कि उसके पिता तुम हो। राइट, एब्सोल्युटली राइट। लेकिन जिस कॉन्फिडेंस से तुम ये बात कह रही हो ना, आई विश रूपाली भी उतनी ही कॉन्फिडेंट होती। जब रूपाली को पता चला था कि वो प्रेग्नेंट है, उसने अपना पैटर्निटी टेस्ट करवाया था। उसके डिटेल्ड रिपोर्ट्स हैं मेरे पास। तो क्या तू पैटर्निटी टेस्ट करवाया था तो क्या कहना चाहता है? सो व्हाट? I'll get to it. Listen to me.
मई 1998, वो पीरियड याद है तुम्हें रागिनी? डज इट रिंग अ बेल? तब मिस्टर नील खन्ना यूएस में थे एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस के लिए, और जब वो वहां से लौटा, क्या उसने तुम्हें बताया था कि वो यूएस में रूपाली से मिला था? उन दोनों ने वहां पे कुछ दिन साथ गुजारे, कुछ हसीन पल, कुछ दिन के, कुछ रात के, राइट? बोलो रागिनी, बताया था तुम्हें? नहीं ना? ऑब्वियसली, कैसे पता था? लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं, नील ने रूपाली के साथ टाइम स्पेंड किया था मेरी गैर मौजूदगी में, और उसके बाद नील इंडिया लौट आया, और फिर उसके ठीक 1.5 महीने बाद रूपाली प्रेग्नेंट हुई। जब मुझे यह पता चला, मैं खुशी के मारे पागल हो गया। आई वॉज ऑन 7th हेवन, क्योंकि उस टाइम पे मुझे तुम दोनों की हरकतों के बारे में पता नहीं था। लेकिन मैंने रूपाली को उसके डॉक्टर से बात करते हुए सुना। डॉक्टर पाली बोल रही हूँ, मुझे अपने बच्चे का पैटर्निटी टेस्ट करवाना है। आई एम सीरियस डॉक्टर, मैं जानना चाहती हूँ मेरे बच्चे का बाप कौन है। के? वो कोई मजाक नहीं, She was damn serious about it. ये रहा वो रिपोर्ट, देखो, ये देखो वो रिपोर्ट, देखो रागिनी, तो इसमें भी तो यही लिखा है ना रोनी कि पिता तुम हो। रागिनी, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? ठीक है, मेरे एक सवाल का जवाब दो। तुम्हारे 4 बच्चे हैं, राइट? बाय गॉड्स ग्रेस फूली फली फैमिली है तुम्हारी। तो जब तुम प्रेग्नेंट थी, क्या तुमने कभी भी अपना पैटर्निटी टेस्ट करवाया था? रॉनी! एग्जैक्टली माय पॉइंट। तुमने ऐसा नहीं करवाया था क्योंकि तुम श्योर थी कि तुम्हारे बच्चे का बाप कौन है। लेकिन रूपाली को डाउट था, रूपाली को डाउट था कि कहीं नील उसके बच्चे का बाप तो नहीं, और इसीलिए उसने वो पैटर्निटी टेस्ट करवाया। And that's the goddamn point I'm trying to make. हो गया तेरा। अगर नहीं भी हुआ है तो आगे एक शब्द मत बोलना। नहीं, मानता हूं कि रागिनी मेरी एक्स वाइफ है, लेकिन आज भी मेरी जिंदगी में उसका वही दर्जा है जो तब था। मैं एक डॉक्टर हूं रोनी, आज तक जान बचाता आया हूं, इससे पहले कि आज मैं किसी की जान ले लूं। Want you to leave. रागिनी, ये रागिनी, रागिनी, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। इस तरह के काम करोगे तो डरना पड़ेगा ना। पूछोगे नहीं कि मैं तुम्हारे कमरे में क्या कर रही हूँ? मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि आज तुम्हारे लिए सबसे बड़ा खुशी का दिन है, तो तुम सेलिब्रेट करना चाहोगी। अब सेलिब्रेशन अकेले तो नहीं होता ना, इसलिए सोचा क्यों ना मैं तुम्हारा साथ दे दूँ सेलिब्रेशन में। मैं कुछ समझी नहीं। तो कोई बात नहीं निवेदिता, खुल के समझा। कल रात मैं तुम्हारे पास आई थी और मैंने तुमसे कहा था कि इंग्लैंड का कोड क्या है, तुमने तुरंत बता दिया। मैंने तुमसे ये भी पूछा कि तुम्हें तो मुंह ज़बानी याद है कैसे, तो तुमने कहा मेरा एक दोस्त है। तो उस वक्त ये भी कहना चाहिए था ना निवेदिता कि तुम्हारा वो दोस्त रॉनी है। वो रॉनी ही था ना निवेदिता, जिसने कहा था कि वो नील और रागिनी के रोमांस के चैप्टर को खत्म कर देगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है निवेदिता, ये तुम भी जानती हो। रॉनी को इतने सारे डिटेल्स किसने बताए? तुमने। नील के वेयरअबाउट्स किसने बताए? तुमने। पार्टी कब है, कहाँ है, वेन्यू क्या है, नील कितने बजे पार्टी में आएगा, रागिनी कितने बजे आएगी, और रॉनी तुम्हें कितने बजे आना है, ये सब कुछ तुमने डिसाइड किया था।
इसीलिए तो सब कुछ एकदम टाइम पर हो गया है ना। रागिनी जब पार्टी से निकल गई ना, उस वक्त तुम्हारे चेहरे पर जो एक्सप्रेशंस थे खुशी के, उसी को देखकर मुझे पता चला कि ये सब कुछ तुम्हारा किया धरा है। क्यों किया तुमने ये सब? क्यों? तुम पूछ रही हो ये बात? एक्चुअली पता है प्रॉब्लम क्या है? यह सब भूल गए कि मैं भी एक इंसान। सब भूल गए हैं कि मेरे पास भी एक दिल है। जब वो दिल टूटता है मुझे दुख होता है, मुझे तकलीफ होती है जब मेरे हिस्से की चीज को कोई मुझसे छीनना चाहता है। रागिनी मुझसे मेरे प्यार को छीन रही थी, वो मेरी नील को छीन रही थी मुझसे, इसीलिए किया मैंने सब कुछ। गुड। तो तुम्हारे इंटेंशंस रागिनी को नील से दूर करने के थे, राइट? तो रागिनी के दिल को चोट पहुंचानी थी निवेदिता, मेरे भाई का तमाशा बनाने की जरूरत नहीं थी। एंगेजमेंट के बीच नील मुझे छोड़कर दूसरी औरत के पास चला गया। तमाशा मेरा भी बना था, मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी, सर झुकाकर खड़ी थी। आज तुम मुझे ना एक बार एक्सप्लेनेशन दे ही दो इस बात का कि लाइफ में तुम्हें क्या चाहिए। नील और रागिनी सेपरेट हो या फिर तुम नील से बदला लेना चाहती हो उसके लिए जो उसने तुमसे किया। आई हेट टू से इट कि नील आज भी रागिनी से बहुत ज्यादा प्यार करता है। दिल के हाथों मजबूर था वो, यू अंडरस्टैंड? यही बात मैं कहूँ तो भी मैं यही कहूंगी कि तुम्हारा तरीका गलत था। आई डोंट अंडरस्टैंड मैम, तुम्हें इन तरीकों से परहेज कब से होने लगा? एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर मैम। क्यों किया तुमने ऐसा? इन सारे सवालों का जवाब तुम्हें मुझे देने की जरूरत नहीं है। अब इन सारे सवालों का जवाब तुम देना नील को, क्योंकि मैं अभी इसी वक्त जाकर नील को सब कुछ बता रही हूँ, समझी? बता दो, बोल दो उसे। क्या बोलोगी? यही ना कि मैंने रोनी को इंडिया बुलाया? हाँ, बुलाया मैंने रोनी को। ये मत भूलना, आज जो भी रोनी ने कहा, जो भी प्रूफ दिए, वो सब सच था। क्या कहा तुमने अभी कि नील की इसमें कोई गलती नहीं थी? यू रॉन्ग था। रोनी जानता था कि शादी के बाद भी नील और रूपाली का अफेयर था, और शायद इस बात को नील भी नहीं झुठला सकता। और तुम तो यही चाहती हो कि नील अपनी लाइफ में आगे बढ़े, तो जो भी हो रहा है पैम उससे होने दो। ट्रस्ट मी, नील की भलाई इसी में। और तुम्हारा अल्टीमेट एम तो यही है कि नील और अपने बच्चों के साथ तुम अमेरिका वापस जाना चाहती हो। वही तो हो रहा है पैम। रागिनी, क्या है नचिकेत? क्यों पीछा कर रहे हो मेरा? मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती, डोंट यू गेट इट? नो रागिनी, आई डोंट गेट इट बिकॉज आई डोंट वांट टू गेट इट। मुझे जो कहना है मैं तुमसे कहकर रहूंगा। 15 साल पहले मैंने गलती की थी तुम्हें न समझाने की, और उस गलती का बहुत भारी नुकसान मैं उठा चुका हूं। बस अब दोबारा नहीं। देखो रागिनी, मैंने तुमसे कुछ छिपाया नहीं है। हाँ, हो सकता है मैंने कुछ बातें तुम्हें ना बताई हो, क्योंकि मैंने बताना जरूरी नहीं समझा। वो बातें इतनी खास थी नहीं। वैसे भी तुम क्या, किस बात से तुम्हें कब बुरा लग जाए, ये एक बार तुम्हें बताना चाहता हूं
कि सच क्या है? एक बार मेरी बात सुनो, उसके बाद तुम्हें जो फैसला लेना हो। प्लीज लाइक, यू कैन डू दैट मच फॉर मी, कांट यू? मैं मेडिकल कॉन्फ्रेंस के लिए न्यूयॉर्क गया था, बट जिस होटल में ठहरा था वहां बाकी के भी डॉक्टर्स ठहरे थे। बहुत ही मुश्किल दिन था। शाम को हम लोग सब नीचे होटल के बार में गए। मैं निकलने ही वाला था कि रूपाली मुझे वहां दिखी। 5 साल बाद हम दोनों की मुलाकात हुई थी। नचिकेत, अरे रूपाली, नील, so good to see you। तुम यहाँ कैसे? मैं यहाँ एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस के लिए आया हूँ। बैठो बैठो बैठो। So nice to see you after so many years। अब ऐसे क्यों देख रही हो? मैं सोच रही हूँ कि इतने साल हो गए बट तुम बिल्कुल नहीं बदले। Charming as ever। तुम भी नहीं बदली। क्या पी रहे हो? वाइन पी रहे हो? Let's have a drink। Let's have a drink। Yeah। Excuse me, have a drink please। और फिर पता नहीं कितनी देर तक हम वहीं बैठे रहे, बातें चलती रही। 5 सालों में बहुत कुछ बदल गया था। हम दोनों की जिंदगियां बदल गई। बस वही सब शेयर करते रहे एक दूसरे के साथ। बस ऐसे ही कुछ मैं अपनी बातें बताता रहा, कुछ वो बताती रही। बातों बातों में शराब भी बहुत ज्यादा पी ली। रूपाली इस हालत में थी ही नहीं कि वो खुद उठकर अपने घर जा सके। यहाँ तक कि वो अपना पता तक नहीं बता रही थी मुझे। इसीलिए बस, सिर्फ इसीलिए मैं उसे अपने कमरे में ले गया। नचिकेत, तुम यहाँ कमरे में क्या कर रहे हो? क्या मतलब कुछ नहीं हुआ। You sure? श्योर मतलब क्या? तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है? बात विश्वास की नहीं है नचिकेत। हम दोनों की हालत ही ऐसी थी। We were drunk। क्या मतलब मैं चाहे कितना भी ड्रंक हो जाऊं, होश में रहूं या नहीं रहूं, मुझे ये याद रहता है कि मेरी एक पत्नी है जिससे मैं बहुत प्यार करता हूं, और मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे उसको दुख पहुंचे। यही कहानी है इसके आगे और कुछ है नहीं। कुछ नहीं हुआ रूपाली और मेरे बीच, कुछ नहीं हुआ। तो नचिकेत, ये सब तुमने मुझे उसी वक्त कॉन्फ्रेंस से वापस आते ही क्यों नहीं बताया? रागिनी, देखो इसके 2 वजह थे। एक तो ये कि ऐसा कुछ हुआ नहीं था जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताना जरूरी समझा, और दूसरी बात, यू नो हाउ यू आर, यू नो कैसे पॉसेसिव हो तुम मेरे बारे में। उस समय हो सकता है मैं डर गया था कि अगर छोटी सी बात बता दूं तुम्हें, तुम पता नहीं उस बात का क्या मतलब निकाल लोगी, कहां से कहां बात पहुंच जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता नचिकेत, तुम एक बार मुझसे कहकर तो देखते। नचिकेत, इंसान जितना सच्चाई को छुपाने की कोशिश करता है, कॉम्प्लिकेशंस और मिसअंडरस्टैंडिंग्स उतनी ही बढ़ती जाती है। अगर तुम्हारे बारे में इस तरह की बातें मैं किसी और के मुंह से सुनती हूँ तो ऑब्वियसली मुझे ज्यादा तकलीफ होती है। अगर यही सब मुझे उसी वक्त बता देते तो कल रात वो सब होता ही नहीं जो हुआ। तब नहीं बताया, अब तो पूरी बात तुम्हें बता दी, और जो सच है वो बताया है। अब रागिनी, मेरे पास उसको लेकर और कुछ बताने के लिए है नहीं। जितना था बता दिया, अब फैसला तुम्हारे हाथ में। नचिकेत, I'm stronger than you think। तुम्हें जितना लगता है उतनी कमजोर नहीं हूं मैं, और जहां तक तकलीफ का सवाल है तो मैं सच का दर्द बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन झूठ का घाव नहीं। सच तो मैंने बता दिया रागिनी कि शादी के बाद मैंने रूपाली तो क्या, किसी के साथ कोई नाजायज हरकत नहीं की। I want you to believe me. I want you to trust me. I want you to forgive me. I do, Nachiket। I trust you and I forgive you। मुझे प्रॉमिस करो कि आज के बाद मुझसे कुछ नहीं छुपाओगे। No more secrets। Of course, I promise। मुझे मरना है फिर से ये सब छोड़ देता हूँ तुम्हें।
कुछ नहीं। कुछ नहीं, कुछ तो है। मैं देख रहा हूँ। सोच रही हो क्या? बात क्या है? पता नहीं पिछले कुछ सालों में क्या हो गया है मुझे। छोटी छोटी बातों पर ओवर रिएक्ट करती हूँ, हाइपर हो जाती हूँ। हमारे तलाक के बाद बदल सी गई हूँ। छोड़ो ना रागिनी, ये सब सोचकर अब क्या फायदा? हो गया ना, इट्स ओवर, इट्स इन द पास्ट। जो हुआ है उसमें तुम्हारी कोई गलती तो है नहीं और ना ही मेरी। हालात ही वैसे थे, उन हालात का असर मुझ पर भी हुआ है। 15 साल मैं जिस करवाहट में जिया क्या बताऊं तुम्हें। बट वही है, इट्स ओवर नाउ। लेकिन वो सब अब पीछे छूट गया ना। अब आगे की सोचो। तुम और मैं एक साथ रहेंगे अपने बच्चों के साथ में, एक ही घर में। अब छोड़ देता हूँ। अरे सनी, जरा रागिनी को फोन करके देख, कहाँ है वो? हाँ हाँ, इसी वक्त फोन कर। अभी कोई नया ढूंढना पड़ेगा ने। कौन? अरे कौन क्या, वो अपना खारी बिस्किट वाला। अरे हाय माँ। रागिनी ताई, नानी कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। तू कहाँ से आ रही है? काम से आ रही हूँ। मतलब दुकान से आ रही है? नानी मैं हॉस्पिटल से आ रही हूँ। अच्छा सनी ताई, बहुत थक गई हूँ, जरा अदरक वाली चाय पिला देना। हाँ। सनी, लेके जा इसके लिए चाय। अच्छा। हाँ आरव, कहाँ है तू? माँ आकाश के घर पे हूँ, कुछ काम था। अरे ऐसा कौन सा काम कर रहा है तू जो दिन खत्म होने के बाद भी खत्म ही नहीं होता? अब घर आ जा, बाकी का काम कल कर लेना। माँ अभी नहीं आ सकता, ये काम आज ही करना बहुत जरूरी है। इट्स वेरी अर्जेंट। तो घर आके कर लेना, वहाँ आकाश के घर रुकने की क्या जरूरत है? जरूरत है माँ, अब मैं आपको सारी बातें फोन पर नहीं समझा सकता हूँ ना, और मुझे आज पूरा ये काम खत्म करना पड़ेगा। अच्छा बाद में बात करता हूँ। आरव सुन, हेलो। आरव यार तू टेंशन मत ले, तू यहाँ बिल्कुल सेफ। कब तक आकाश, कब तक भागता रहूंगा, कब तक छुपता रहूंगा? कभी ना कभी तो बाबू भाई के लोग मुझे ढूंढ ही लेंगे ना। रागिनी बेटा, हादसे किसकी जिंदगी में नहीं होते, लेकिन इंसान उसे भूलकर आगे बढ़ता है। देख बेटा, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जा बेटा। हम हैं ना तेरे साथ। तुझे कुछ भी दुख दर्द हो तो हमारे साथ बांटना, लेकिन तू पहले अपने आप को संभाल। हाँ, और अगर तुमको कुछ हो गया तो फिर आरव का क्या होगा? नानी का क्या होगा? अरे आप दोनों क्या, सनी ताई आप दोनों क्या बात कर रहे हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे देवा, बोला था ना मैंने आपको, ये सीधी सीधी बात भी नहीं समझ पा रही। अब तो पक्का सदमा है, मैं भूल रही हूँ। अरे किस बात का सदमा? कौन सा सदमा? नहीं रागिनी, कल रात को पार्टी में जो हुआ था उसकी वजह से तो माँ आप लोगों को लग रहा है कि देख बेटा, तुझे रोना है तू रो ले, हाँ, जी भर के रो ले, लेकिन तुम्हारी ये झूठ मूठ की हंसी। नानी, लगता है मेरे इलाज का उल्टा असर हो गया। देखो सदमा और बढ़ गया नानी। अरे कोई सदमा वदमा नहीं लगा है मुझे, मैं ठीक हूँ। रागिनी, लेकिन नचिकेत और तुम। माँ वो सारी बातें सॉर्ट आउट हो गई हैं। थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, हम दोनों ने बात करके वो क्लियर कर दी है। देखा सनी, अपना दिमाग तो अपने पास रख। बेवजह मुझे भी तू अपने साथ अपनी बातों में घसीटती है। लगता है अब मेरे को ही सदमा लगेगा। कंफ्यूजन तो होना ही था। सब तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारी भलाई चाहते हैं, चिंता करते हैं तुम्हारी, तो तुम्हें बता देना चाहिए। तो कभी ना कभी तो हमें बताना ही है। हमें बताना है ना नचिकेत, दोनों मिलकर बताते हैं। हाँ वो भी है, बता देते हैं, बताना तो पड़ेगा। एक प्लान है मेरे मन में। अच्छा, इतनी जल्दी प्लान भी बना लिया? हाँ अब क्या करें, तुम जानती हो ना इन सब मामलों में मैं बहुत फास्ट हूँ। तो प्लान कुछ मैंने ऐसे किया था कि वे 1-2 दिन में सबको इकट्ठा करके बता देते हैं कि हम दोनों एक साथ रहना चाहते हैं,
और फिर यहाँ का सब कुछ रैप अप करके पैकिंग वैकिंग करके मंथ एंड तक अमेरिका शिफ्ट हो जाएंगे। अमेरिका? नचिकेत, आर यू सीरियस? हाँ मतलब नचिकेत, माई एंटायर लाइफ इज हियर। मेरी जॉब, घर, बच्चों की लाइफ भी यहीं पे सेट है। ऐसे सब कुछ छोड़कर अचानक अमेरिका थोड़ी ना शिफ्ट हो सकते हैं। और फिर ये देश, यहाँ की मिट्टी, यहाँ के लोग, इन सब से एक तरह का रिश्ता बन चुका है हमारा। यहाँ पर कितनी सारी यादें जुड़ी हुई हैं। ऐसे सब कुछ छोड़कर अचानक। है अभी बात तो सही है। मेरा भी ऐसे मतलब सेम ही, मेरी वहां नौकरी है। मोर इम्पोर्टेंट देन दैट, ये आगम सुहानी और रणबीर की पढ़ाई, वहीं पढ़ रहे हैं, वहीं पल के बड़े हुए थे, यूज्ड टू दैट कल्चर। तो उनके लिए शायद यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। तभी मैं कह रहा था, निशी की शादी हो गई है, वो अपने ससुराल चली गई। आरव वैसे भी अमेरिका जाना चाहता है और अच्छा ही है, वहाँ उसकी पढ़ाई भी अच्छे से होगी और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी वहाँ ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इंडिया। तो भी मैं सोच रहा था, लेकिन देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मेरे लिए मायने रखता है तुम्हारे साथ रहना, तुम्हारा साथ, वो फिर अमेरिका में हो या यहाँ हो। देख लो, सोच लो, अगर वहाँ जाने में प्रॉब्लम है तो हम लोग शिफ्ट हो, नो प्रॉब्लम। 1 मिनट। हेलो, रूम नंबर 115 के डिस्चार्ज पेपर पर आपके साइन चाहिए। हाँ आती हूँ। नचिकेत, मुझे ये सब सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए। टेक टाइम, कोई जल्दी की बात तो है नहीं। इतना सोचने जैसी क्या बात है? नहीं, I mean, तुम्हारे साथ रहना, एक घर में तुम्हारे साथ रहना, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, ये मेरे लिए ज्यादा मायने रखता है। फिर अमेरिका हो या इंडिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। इतना क्या सोच रही हो? नचिकेत, तुम सोचने का वक्त दोगे तो कुछ सोच पाऊंगी ना। सॉरी, सोच लो, कोई, मैंने कहा ना, कोई जल्दी नहीं है। हाँ, मैंने अपने हॉस्पिटल के डीन से मैंने बात की। वो कह रहे थे कि अगर मिसेस खन्ना अगर वहाँ काम करना चाहती हैं तो he'll be very excited। क्या होता है वेस्ट में, हस्बैंड वाइफ अगर साथ में एक ही हॉस्पिटल में काम करे तो सपोज टू बी गुड। शादी के बाद मतलब हमारे साथ रहने के बाद में अगर करियर कंटिन्यू करना चाहता है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो मैंने सोचा ऐसे डीन साहब से बात करूँ, तो ही इज वेरी एक्साइटेड। तो मतलब मैं प्रेशर नहीं डाल रहा हूँ, सिर्फ इंफॉर्मेशन दे। और कहीं तुम ये भी सोच रही होंगी ना कि अचानक 2 परिवार एक साथ एक परिवार बन जाएंगे, तो जगह बहुत है घर में, 8 बेडरूम है तो सबके लिए अपना एक बेडरूम, और तुम्हारे मेरे लिए तो नहीं, तो जगह की कमी भी नहीं है। वैसे कोई कमी मतलब कुछ कमी नहीं है वहाँ, जो चाहिए एक खुशी परिवार के लिए सब, एवरीथिंग, यू नो व्हाट आई एम सेइंग ना। बट मैं सब प्रेशर नहीं डाल रहा। टेक योर टाइम, थिंक अबाउट इट, बिग डिसीजन। नचिकेत, हाँ, अमेरिका में जो अमेरिकन मिर्ची होती है, अमेरिकन चिलीज, वो बहुत माइल्ड होती है ना, ज्यादा। अरे एकदम माइल्ड, वहाँ की मिर्ची मतलब कोई स्वाद ही नहीं आता। मैं अपने खाने में इंडियन चिलीज, मतलब तीखी वाली चिलीज डालना प्रेफर करती हूँ। इंडियन खाने में तो इंडियन चिलीज ही डालनी चाहिए ना। वहाँ माइंड अगर वहाँ अपने अमेरिका में हमारे बैकयार्ड में अगर हम इंडियन ग्रीन चिलीज लगाएंगे तो इज दैट ओके? अरे ओके मतलब क्या, बहुत बड़ा लैंड है घर के पीछे, तो वहाँ तुम हरी मिर्ची क्यों, तुम जो आलू, बैंगन, गोभी जो उगाना है उगाओ, अमरूद का पेड़ लगा लो, चीकू के पेड़ लगा लो, कुछ भी, देयर इज नो प्रॉब्लम। गार्डनर आएगा, लगा के चला जाएगा सब। क्या तुम अपसेट क्यों हो रही हो? मतलब मत लगाओ चीकू का पेड़। अगर अपसेट नहीं हो रही हूँ नचिकेत, आई एम जस्ट थिंकिंग कि हम सब तो एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर लेंगे। मुझे आरव और रणबीर की चिंता हो रही है।
You think they'll be able to manage? रागिनी है तो हमारी औलाद ना, भाई हैं। हो सकता है कि बचपन से एक दूसरे को दिखा नहीं, एक दूसरे से साथ खेले नहीं, दोनों तो रहे नहीं ना एक साथ, तो अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अच्छा है, एक साथ रहेंगे, घर में रहेंगे तो वो अंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाएगी और समय के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। तकलीफ तो होती है जब अपने बच्चों को ऐसे आपस में झगड़ते हुए देखते हो, लेकिन आई डोंट थिंक, मैं हूं ना, बिठाऊंगा दोनों को, समझाऊंगा। जब एक साथ रहना ही है अमेरिका में तो करना पड़ेगा ना। अमेरिका? कौन जा रहा है अमेरिका? डॉक्टर नीलाप? रागिनी तुम?